एक दिन केकड़ा जमीन में एक जादुई बीज बोता है। जब वह उसे पहाड़ी झरने का पानी देता है तो बीज तुरंत अंकुरित होकर बाहर निकल आता है। केकड़ा लगातार उसे पानी देता है, फिर कुछ ही देर में वह छोटा पौधा तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिसकी घनी शाखाएं और पत्तियां सूरज की रोशनी को भी रोक लेती हैं। जल्द ही पेड़ पर बड़े बड़े रस भरे पक चुके लाल लाल फल लटकने लगते हैं। कुछ फल अभी भी कच्चे थे, लेकिन अधिकतर पूरी तरह पके हुए थे। इस दृश्य को देखकर केकड़े का मन मचल जाता है और वह फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। बार बार कोशिश करता है और एक बार तो मुंह के बल गिर भी पड़ता है। केकड़ा उदास बैठा था कि तभी एक नीले बालों वाला पहाड़ी बंदर वहां आ पहुंचता है। बंदर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ सकता है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ फल खाने होंगे। सीधा सादा केकड़ा मान जाता है। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन पहले वह खुद कई पके हुए फल खा जाता है और फिर केकड़े की ओर एक कच्चा फल फेंकता है। केकड़ा कहता है कि उसे पका हुआ फल चाहिए, लेकिन बंदर का इरादा कुछ और ही होता है। वह ढेर सारे फल उठाकर केकड़े पर फेंकता है, यहाँ तक कि वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर बंदर पेड़ से उतरकर अपनी पहाड़ी झोपड़ी में लौट जाता है। अब केकड़ा बुरी तरह घायल है, चल भी नहीं सकता। वह घर पर ही पड़ा रहता है। एक दिन एक मधुमक्खी वहां से गुजरती है और केकड़े की दुख भरी कहानी सुनती है। उसे बहुत दुख होता है और वह अपने 3 दोस्तों को बुला लाती है। एक ताकतवर गिद्ध, एक थकावट न मानने वाली अखरोट और एक समझदार गोबर का ढेला। ये तीनों पहले भी बंदर की बदतमीजी का शिकार हो चुके थे। गोबर ने एक योजना बनाई। बंदर रोज सुबह खाना ढूंढने बाहर जाता है और दोपहर में लौटता है। तब तक वे सब उसकी झोपड़ी में छिप सकते हैं। अगली सुबह मधुमक्खी सबको लेकर बंदर के घर में घुसती है। अखरोट खुद को राख में छिपा लेती है, मधुमक्खी पानी के घड़े में छिप जाती है, गिद्ध छत पर छिप जाता है और गोबर दरवाजे पर निगरानी रखता है। दोपहर में जब बंदर वापस आता है तो घर में घुसते ही बैठकर आग के पास हाथ सेकना चाहता है। तभी राख में से अखरोट निकलकर उसकी आंखों में धुआं भर देती है। बंदर पानी ढूंढता है और जैसे ही घड़े के पास पहुंचता है, मधुमक्खी उसके पीछे से उसके पिछवाड़े पर 3 डंक मार देती है। बंदर दर्द से चीखते हुए भागता है, लेकिन फिसलकर गोबर पर गिर पड़ता है। इसका फायदा उठाकर गिद्ध छत से छलांग लगाकर उस पर गिरता है। बंदर की दर्द भरी चीखें पूरी पहाड़ी में गूंज जाती हैं। डर के मारे वह भाग जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। इस तरह सबने मिलकर केकड़े का बदला लिया और खुद को भी बंदर से मुक्त किया। अब वे सब मिलकर मीठे रस भरे स्वादिष्ट फल खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।